आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान को खाने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। पश्चिम बंगाल के हिली गांव में रहने वाले सिंधु जी और उनकी पत्नी भी ऐसी ही हालात से जूझ रहे थे। न बच्चों ने सहारा दिया, न कोई अपना साथ खड़ा हुआ। भूखे पेट रातें कटती थीं। इलाज अधूरा रह गया था। उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी थी। लेकिन तभी एक नया सवेरा आया। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इनकी जिंदगी में उम्मीद का दीपक जला दिया। आज सिंधु जी और उनका परिवार न सिर्फ पेट भर भोजन पा रहे हैं, बल्कि सम्मान और भरोसे के साथ जी रहे हैं। ये है इंसानियत की सच्ची मिसाल। जहां कोई अपना नहीं, वहां संत रामपाल जी महाराज ने भगवान बनकर सहारा दिया। नमस्कार दोस्तों, हम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर के गांव हिली में सिंधु जी के परिवार को राशन सामग्री देने आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की टीम सिंधु जी के परिवार को मदद देने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर आई है। तो दोस्तों, अभी हम सिंधु जी के घर में आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं इनके घर की स्थिति से आपको रूबरू करवाता हूँ, किस तरह से ये अपने इस घर में रहते हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये इनके 2 कमरों का यहाँ सेट है, जो चारों तरफ ये चद्दर की दीवार है और ऊपर भी इनके चद्दर और टीन का सेट बना हुआ है। और इसके इधर की तरफ आप देखोगे, ये 1 कमरे का सेट है। ये इधर इसके दीवारें हैं, बिना प्लास्टर वाली है, और ऊपर टीन का सेट है। तो इसके अंदर जैसे ही हम यहाँ उसे एंटर करेंगे, तो बाहर तो एक छोटा-सा आंगन है, जो बिल्कुल कच्चा है। मिट्टी का इसमें फर्श बना हुआ है। और जैसे ही इस कमरे के अंदर जाएँगे, तो ये चारों तरफ तो दीवारों का है, और ऊपर टिन शेड की छत है। और नीचे इनके अभी फर्श बना नहीं है, ये बालू रेत है जो अभी नीचे इनके बिछा रखे हैं। तो ये एक कमरा है, और यहाँ पर ये छोटा-सा इनका खुला स्थान, हॉल टाइप का छोटा-सा है। और इसके इधर आप बाईं तरफ देखेंगे, तो ये 2 कमरों का इनका शेड है, जो पूरा चारों तरफ से टिन शेड का बना हुआ है। तो अंदर चलकर वो भी दिखा देते हैं। तो ये इनका सबसे पहले एक छोटा-सा आंगन है, जो मिट्टी का बना हुआ है, नीचे फर्श मिट्टी की है। और इधर इनके ये चूल्हा है, जहाँ पर ये भोजन बनाते हैं। तो यहाँ लकड़ी है, ये चूल्हा है जहाँ पर इनके भोजन बनाया जाता है। और ये इनका कमरा है। इस कैमरामैन को कहूँगा ये कमरा भी दिखाए। तो ये कमरा भी पूरा टिन शेड का बना हुआ है, यानी अस्थायी जुगाड़ व्यवस्था की हुई है इसमें। चारों तरफ टिन की दीवार और ऊपर छत भी टिन की है। और जो नीचे फर्श है, ये फर्श भी वही मिट्टी की फर्श है। ये मिट्टी की ही यहाँ पर फर्श लगाई हुई है। तो इधर इनका दूसरे कमरे का सेट है। तो दूसरा कमरा जो इनका है, वो भी चारों तरफ से टिन की दीवारें हैं। और छत की मैं बात करूँगा, तो छत भी पूरी टिन सेट की है, और लकड़ी का ऊपर सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये इनका छोटा-सा आशियाना है। और इस कमरे में जो फर्श है, वो पक्का है, सीमेंटेड फर्श है इस कमरे में इनका। और बाकी छोटा-सा इनका आशियाना है, छोटे-छोटे 2 कमरों का ये शेड है। तो अभी सिंधु जी के परिवार में उनका छोटा-सा आशियाना है, वो लगभग 3 कमरों का सेट है, जिसमें 1 कमरे में पक्का फर्श है और 2 कमरों में मिट्टी
की नीचे फर्श बनी हुई है। तो दर्शकों, दोनों कमरों के बिल्कुल साइड में इनका गटर और बाथरूम भी बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर ये इनका स्नान करने का स्थान है, बिल्कुल खुले में। बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो, खुले में ही यहाँ पर इनका स्नान करने का होता है। और ये जो सामने आप देख रहे हो वो गटर है, जो ऊपर चद्दर की छत है और सामने चद्दर का ही दरवाजा है। और जो नहाने का स्थान है वो बिल्कुल खुले में है। तो देखा दर्शकों, अभी सिंधु जी का जो 3 कमरों का इनका शेड है और अस्थायी इनके गटर और बाथरूम बने हुए हैं। और जो मैं घर के इधर की बात करूँ, ये बिल्कुल खुले में है। ये बिल्कुल खुले में इनका इधर का है, ये किसी तरह से कवर नहीं किया हुआ है। बरसात का पानी होता है जो इधर से भी प्रवेश करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सिंधु जी के परिवार में अभी जो घर की स्थिति थी वो अस्थायी इन्होंने जुगाड़ करके अपना घर बनाया हुआ है। और इनके परिवार का एक छोटा-सा आशियाना है जहाँ पर इनका परिवार अपना रहन-सहन करता है। तो अभी कृष्ण जी के परिवार से भी उनकी स्थिति है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सिंधु जी, हमें बताइए, अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमरा परिवार में 2 आदमी है। आप और आपकी भगतमती 2 है इस परिवार में। हाँ, तो आपके बच्चे और बेटियां आपके साथ ही रहते हैं या नहीं? अलग रहता है। आपके बेटे और बेटियां अलग रहते हैं। हम्म, तो सिंधु जी, आपके परिवार का खर्चा कैसे चलता है? खर्चा नहीं चलता है, कोई भी नहीं देखता है, कोई देता नहीं। क्या बच्चे आपको खर्चा देते हैं? नहीं, नहीं देता है, नहीं देता है बाबा। क्या बच्चे आपको संभालने आते हैं यहाँ पर? नहीं, नहीं, कुछ नहीं लेता है, लेता है। माताजी, बच्चे आपको यहाँ देखने, संभालने या किसी तरह के पैसे वगैरह देते हैं? ना, ना देता है। तो बच्चों की तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं है, नहीं। कोई सहायता नहीं है। नहीं, है, तो है। सिंधु जी, परिवार का गुजारा कैसे चलता है? हमारा जो आगरी में पहले भीख मांग के खाता रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज का साथ भेंट हुआ है, तो इसका बाद से हम छोड़ दिया भीख मांगा, छोड़ के अब बैठा है। तो सिंधु जी, भोजन के लिए आपको घर-घर, द्वार-द्वार हाँ, जाकर लोगों से माँगना पड़ता था, हाँ, भीख मांगना। लेनी पड़ती थी। हाँ, कैसा लगता था? वो अच्छा नहीं लगता था बाबा, भीख मांगने से बहुत बहुत दुःख और तकलीफ हाँ, होता था दुःख। जब लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था हाँ, खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए बहुत दुःख होता है, बहुत। वो तेल नहीं मिलता, गैस नहीं मिलता, वो पता पेड़ का पता जलता है घर में भोजन के लिए, वो भी जलाता तो है। बहन जी, कभी ऐसा भी दिन आया जिस दिन किसी के घर पर गए और खाने को कुछ नहीं मिला, उस दिन भूखा भी सोना पड़ा? हाँ, भूखा भी सोना हाँ, पड़ा। भूखा भी सोना होता। बहुत दुःख होता है, तकलीफ होता है कि जब हाँ, खाने को कुछ नहीं मिलता और बहुत तकलीफ में पीड़ित होकर भूख से सोना पड़ता था। हाँ, ना मिलता है। सिंधु जी, आपके परिवार में जैसे ही आप बताए कि आप 2 सदस्य हैं, बच्चे आपको सँभालने भी नहीं आते, बहुत दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में गुज़ारा बहुत कठिनाई से चलता है, बहुत दुःख से होता है। हमारा तो कोई बहुत दुःख से चलता है, कोई देखता नहीं है, वो भी भीख माँग के खाता है। अब अभी बैठा है, बीमारी हो गया और कैसे चलेंगी? हमारा तो तकदीर भी अच्छा नहीं है, शरीर भी दुःख है। शरीर में क्या बीमारी है आपके? बीमारी है, हार्ट का दोष है, हार्ट का रोग है। आपकी कोई दवाई वग़ैरह चल रही है अभी? नहीं बंद कर दिया, गुरु जी का भक्ति से चल रहा है। अभी अभी दवाई नहीं लगता है, गुरु जी अच्छा कर दिया। तो बहुत ही संघर्ष में अभी आपका गुज़ारा चल रहा है। हाँ, गुज़ारा चल रहा है। तो दोस्तों, इनका कहना है कि 2 जनों का ये परिवार है, इनके 2 बेटे हैं जो बाहर रहते हैं और इनके पास न तो वो सँभालने आते हैं, न खर्चा देते हैं, यानी किसी भी तरह का कोई संपर्क और संबंध नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में ये 2 पति-पत्नी का परिवार बहुत ही तंगहाली में और आर्थिक मंदी में अपना गुज़ारा-बसर कर रहे हैं। भीख माँगकर भी इनको खाना पड़ा है, दर-दर भटकना पड़ा है। तो ऐसी तंगहाली में ये परिवार बहुत ही मजबूरी में अपना जैसे-तैसे करके
अपना पेट पाल रहा है। चलिए आगे चलते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है, उनसे भी जान लेते हैं कि सिंधु जी के परिवार के लिए वो क्या-क्या मदद लेकर आए हैं। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी मेरे साथ है जो इस परिवार को देने के लिए ये सामग्री लेकर आए हैं। तो जान लेते हैं सामग्री के बारे में। तो सर हमें बताइए, इस परिवार को देने के लिए क्या-क्या सामग्री लेकर आए हो? सत साहेब जी, मेरा नाम असीम महंत है, असीम दास है, और संत रामपाल जी महाराज के तरफ से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाया है गुरुजी ने। तो ये जो देख रहे हो, तो ये सिंधु जी है। तो सिंधु जी के परिवार में बहुत प्रॉब्लम था, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने कुछ अन्न का व्यवस्था किया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, सिंधु जी के लिए 15 किलो बासमती राइस दिया है गुरुजी ने। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये आचार दिया है, ये देख सकते हैं सूखा मिर्च दिया है, लाल मिर्च। ये आप देख सकते हैं सनराइज की तरफ सनराइज कंपनी का धनिया पाउडर है, और ये सनराइज का हल्दी पाउडर है, और ये सनराइज का जीरा पाउडर है आपका। और कपड़ा धोने के लिए ये साबुन भी दिया हुआ है 2, और नहाने के लिए भी साबुन दिया हुआ है, और ये बर्तन मांजने के लिए साबुन दिया हुआ है, और कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर भी दिया हुआ है। और इधर देख सकते हैं कि आलू दिया हुआ है 2 किलो, और ये प्याज भी दिया हुआ है 2 किलो कंदा। और ये देख सकते हैं 1 किलो टाटा सॉल्ट भी दिया हुआ है, और ये चाय पत्ती भी दिया हुआ है, और ये देख सकते हैं 2 किलो चीनी भी दिया हुआ है। और ये चाय पीने के लिए इसको अमूल का सूखा दूध पाउडर भी दिया हुआ है, और ये फॉर्चून का सरसों का तेल भी दिया हुआ है। और इधर देख सकते हैं हमारे गुरुजी ने अमृत भोग का सुपरफाइन आटा भी दिया हुआ है 2 किलो। और इधर देख सकते हैं हरी मूंग दाल भी दिया हुआ है, ये वाला, और ये वाला पीला मूंग दाल है, और ये वाला चना का दाल दिया हुआ है, और ये काला चना भी दिया हुआ है। और ये सब चीज़ को पकाने के लिए इनका घर में कोई कुछ नहीं था, सिर्फ एक चूल्हा था, उसमें लकड़ी का चूल्हा था। तो उसके लिए गुरुजी ने क्या किया, इसको सिलेंडर भर के भी दिया हुआ है, जिसमें ये खाना पकाएगा आराम से। तो हमारा गुरुजी ये सब कुछ देता है गरीबों के लिए। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। सर इस परिवार को जो अभी मदद दी गई है, क्या ये आजीवन जारी रहेगी या केवल एक ही बार दी जाएगी? नमस्कार सर, ये जो सामान इसको दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, ये सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं है, ये आजीवन के लिए है। जितना दिन इसको जरूरत पड़ेगी उतना दिन इसको दिएगा संत रामपाल जी महाराज। तो सर हमें बताइए, ये राशन किट खत्म होने के बाद इनको दोबारा राशन किट कैसे मिलेगी? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक कार्ड बनवाई गई है, उस कार्ड में नंबर दिया हुआ है। मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। ये है वो कार्ड जिसमें नंबर भी दिया हुआ है। अगर इस नंबर पे रेशन ख़त्म होने के 2 दिन पहले अगर कॉल करेगा, तो हमारा जो भगत टीम है वो आके इसको सब सामग्री दे के जाएगा। ये जो कार्ड है ना, ये आपके पास रखेंगे, ठीक है? और इस पे जो नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करना है, ठीक है? जब आपका ख़त्म होने के 2 दिन पहले ही आपको क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। तो हमारा जो संत रामपाल जी महाराज का जो टीम है, वो आपको आके सब सामग्री दे के जाएगा, ठीक है? संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार के लिए ये सभी राशन सामग्री भेजी है, साथ में ये सिलेंडर दिया है कि अब आपको गर्मी में लकड़ी के ऊपर भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। ये सारा राशन और सहायता संत रामपाल जी ने दिया है। ये सहायता पाकर आपको कैसा लग रहा है? खूब अच्छा लगा है गुरुजी। गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। हाँ, गुरुजी हमको देखता है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज से शरण से हमारा बहुत दुख छूट गया। ये दुख मिटाने के लिए गुरुजी हमारा सामान भेजा है खाने के लिए बहुत, और दिया है गैस सिलेंडर। खड़ी से
मुक्त होने के लिए खोरी जल रहा है, पता पेड़ का पत्ता जल रहा है, वो भी छोड़ दिया। छोड़ के अब आपको सुख लग रहा है कि हाँ। इतना सारा राशन और सिलेंडर मिला है, हाँ, आपको बहुत सुख है? बहुत सुखी है। खुश अभी हो आप? हाँ, अब खुश हुआ अभी। अब किसी तरह की कोई चिंता तो नहीं है भोजन की? नहीं, नहीं कोई चिंता नहीं है। हमारा तो बाल-बच्चा नहीं देखता है हमको, खाता नहीं देता है और सुखी रहता है। अभी संत रामपाल जी महाराज का लिए हमारा भोजन भेजा है, हम तो भोजन करेगा, गैस सिलेंडर है। प्रणाम सत साहेब। क्या संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद देना चाहोगे? धन्यवाद, प्रणाम। तो सिंधु जी के परिवार में आज संत रामपाल जी महाराज आशा की किरण और मददगार बनकर इस परिवार में आए हैं और इस परिवार की सभी जरूरत की सामग्री अपने शिष्यों के द्वारा इन तक पहुंचाई है। कहते हैं कि जब परिवार वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं, वहां संत रामपाल जी महाराज उस परिवार में भगवान बनकर आए हैं और सभी तरह की भोजन और जरूरतों का सामान इस परिवार को देकर इस परिवार की भूख मिटाई है, इस परिवार को सुखी किया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज गरीबों के सच्चे मसीहा बने हैं, सच्चे मददगार बने हैं। ऐसे संतों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, जो लोगों की सुनते हैं, गरीबों की सुनते हैं, हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करते हैं। तो आज संत रामपाल जी की कृपा से उनकी टीम द्वारा ये सभी सुविधाएं और सभी तरह की सहायता सामग्री सिंधु जी के परिवार को दी गई है। इस परिवार ने वो दिन भी देखा है जब इनको घर घर द्वारे द्वारे जाकर भीख मांगना पड़ता था, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, और आज संत रामपाल जी महाराज ने इनको हर तरह की वो भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई है। अब इनको जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अब इनका जीवन सुखमय बन गया है। ये आराम इनके भोजन का सामान और भोजन पकाने की वस्तुएं, सिलेंडर, सब कुछ संत रामपाल जी ने इनको दिया है। तो वाकई में आज ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी है जो गरीबों के सच्चे मददगार है, सच्चे मसीहा है। सिंधु जी के लिए वो भगवान के समान है, जिन्होंने ऐसे समय में इनकी मदद करी और हर तरह की सहायता इनको प्रदान करी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट,
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब